के दहाने पे खड़ा है तो इस बार तो मैं खुद कर्ज पे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी वजह से अगर घर पे रहता ना तो शायद मगर फिर तुम्हें तकलीफ पहुंची है। मेरे बेटे की फर्शनासी की उसकी जिम्मेदार आप भी हैं। एक बार माफ कर दे मेरे बेटे को। सारी हदें पार जवार आज कर दी हैं आफ्ताब ने, इसलिए माफी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। फिर भी उसका हाथ नहीं छू चाहता अगर अब वो आंखें खोलेगा नहीं, उसने पारस के लिए गोलियां खाई। जवार की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। आफ्ताब की माँ आकर बहसा से माफी मांगेगी कि वो आफ्ताब को माफ कर दे, मगर इस बार आफ्ताब का जुर्म इतना बड़ा होगा कि कोई भी उसे माफ करने को तैयार नहीं होगा। जैसे इजाज पहुंचेगा, बेजाल उसे हाथ तोड़कर माफी मांगेगा कि उसकी वजह से उसके इकलौते बेटे की जान इस वक्त खतरे में है। लेकिन इजाज यही बोलेगा कि अगर उसका बेटा ये सब ना करता तो शायद खुद ही मर जाता। जिस तरह से वो पारस को मोहब्बत करता है, इजाज ये बात अच्छे से जान चुका है। दूसरी तरफ पारस और हारून भी अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। हारून पारस को बोल चुका है कि वो जवार के साथ अगर रहना चाहती है तो रहे, वो उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। बल्कि ये बात वो रेशम से भी बोलेगा कि उसने जवार के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जवार को रोक लेना चाहिए था तुम्हें, कम से कम। कि पारस को तो मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी मंगेतर से शादी करूंगा। कौन है? इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला। जवार का निकाह बेजाद और उसकी बेटी की जान से बढ़ के नहीं है। जाते जाते भी उसने जवार का पीछा नहीं छोड़ा, आखिर ले उड़ी वो डायन जवार को। आपके पास इनकार का ऑप्शन नहीं है मानो। पारस को गोली मार। आपके पास इनकार का ऑप्शन नहीं है मानो। उसको इस मौके पे तो जवार का निकाह बेजाद और उसकी बेटी की जान से बढ़ के नहीं है। जवार को भेज देगा कि तुम जाओ और जाकर पारस और बेहजाब की हिफाजत करो। ये देखकर रेशम और उसके बाप को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और रेशम का बाप इस बात का इजहार भी कर देगा कि कम अज कम निकाह हो जाने के बाद ही आप जवार को भेजते। जवार का जाना जरूरी नहीं था, मगर इजाज बोल देगा कि बेहजाद और उसकी बेटी की जान की हिफाजत ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए उसने भेज दिया। और यहाँ पर जैसे ही पारस के गाड़ी के करीब जवार की गाड़ी पहुंचेगी तो जवार ही देखकर दंग रह जाएगा कि आफ्ताब पहले ही से मौजूद है। रेशम बेचारी चीखती चिल्लाती रह जाएगी, लेकिन उसका दौर ही उड़ता चल चुका है। और पारस को जैसे ही आफ्ताब अपने सामने देखेगा, उसे अपने करीब करने की कोशिश करेगा और गन पॉइंट पर पारस को किडनैप करने की कोशिश करेगा तो जवार उसे रोकेगा। जवार को देखकर सबकी जान में